ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि। ओम श्री परमात्मे नमः। कौर्म पुराण पूर्वी भाग पहला अध्याय। सूर्य की उत्पत्ति, उनके रोमहर्षण नाम पड़ने का कारण, प्राणों तथा उपप्राणों का नाम परिगणन, समुद्र मंथन से उत्पन्न विष्णु माया का वर्णन, इंद्रधुम्न का आख्यान और कौर्म पुराण की महिमा। बद्रिका आश्रम में निवास करने वाले ऋषि नारायण, नरों में उत्तम श्री नर तथा उनकी लीला प्रकट करने वाली भक्ति सरस्वती को नमस्कार करके पुराण एवं इतिहास आदि सद्ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कौर्म रूप धारण करने वाले अप्रमेय भगवान विष्णु को नमस्कार कर मैं उस कौर्म पुराण को कहूंगा जो समस्त विश्व के मूल कारण भगवान विष्णु के द्वारा कहा गया था। नमेश्वरन वासियों महर्षियों ने 12 वर्ष तक चलने वाले सत्र यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर श्रद्धा निष्पाप रोमहर्षण सूत जी से पवित्र पुराण संहिता के विषय में प्रश्न किया। महाबुद्धिमान सूत जी महाराज, आपने इतिहास और पुराणों के ज्ञान के लिए ब्रह्म ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ भगवान वेद व्यास जी की भली भांति उपासना की है, क्योंकि आपके वचन से दैपायन भगवान वेद व्यास जी के समस्त रोम हर्षित हो गए थे, इसलिए आप रोमहर्षण कहलाते हैं। प्राचीन काल में स्वयं समर्थ होते हुए भी भगवान वेद व्यास जी ने आपसे ही कहा था कि आप मुनियों की पुराण संहिता सुनाएं। सूत जी महाराज, आप अपने अंश से उत्पन्न साक्षात पुरुषोत्तम नारायण हैं। शंभु ब्रह्मा जी के महान यज्ञ में सोमरस प्रस्तुत करने के दिन पुराण संहिता का वाचन करने के लिए ही आपका आविर्भाव हुआ था। आप पुराणों के अर्थ को ठीक ठीक जानने वाले हैं, इसलिए हम आपसे श्रेष्ठ कौर्म पुराण के विषय में पूछ रहे हैं। आप हमें वह कौर्म पुराण बतलाइए। मुनियों के वचन सुनकर पुराणों में श्रेष्ठ सूत जी ने देवी सरस्वती के पुत्र अपने गुरु भगवान वेद व्यास को मन ही मन प्रणाम करके इस प्रकार कहा। रोमहर्षण सूत जी बोले, समस्त विश्व के मूल कारण कौर्म रूप धारण करने वाले भगवान नारायण विष्णु को नमस्कार करके कौर्म पुराण की उस दिव्य कथा को कहता हूं जो समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और जिसे सुनकर के महान से महान पाप करने वाले पापी व्यक्ति भी परम गति को प्राप्त कर लेता है। कौर्म पुराण की इस पुण्य कथा को नास्तिक व्यक्ति को कभी नहीं सुनाना चाहिए। जो अत्यंत श्रद्धालु हैं, शांत हैं, धर्मात्मा हैं, ऐसे जातियों को साक्षात नारायण भगवान विष्णु के द्वारा कही गई इस कौर्म पुराण की कथा को विशेष रूप से कहना चाहिए। सर्ग अर्थात सृष्टि, प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय, वंश, वंश अनुचरित्र तथा मनवंतर, ये पुराणों के 5 लक्षण हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंत्राणि च वंश अनुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। 18 महापुराणों में प्रथम पुराण ब्रह्म पुराण है, द्वितीय पद्म पुराण है। इसी प्रकार क्रमशः विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंग पुराण, वरा पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कौर्म पुराण, मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण। भगवान वायु के द्वारा कहा गया 18वां पुराण ब्रह्मांड पुराण के नाम से कहा जाता है। सूत जी ने पुनः कहा, ब्राह्मणों, 18 पुराणों का नाम सुनकर आप लोग मुनियों द्वारा कहे गए अन्य उपपुराणों का भी संक्षेप में सुने। इन उपपुराणों में पहला उपपुराण सनत कुमार के द्वारा कहा गया है, सनत कुमार उपपुराण है। तदनंतर दूसरा नरसिंह पुराण है। स्कंद पुराण के द्वारा कथित तीसरा
स्कंद कुमार के द्वारा कथित तीसरा पुराण स्कंद पुराण कहा गया है। चौथे पुराण का नाम शिव धर्म है, जो साक्षात भगवान नंदीश्वर शिव के द्वारा कहा गया है। महर्षि दुर्वासा के द्वारा कहा गया आश्चर्य पुराण पांचवा है, और छठा पुराण देव ऋषि नारद के द्वारा कहा गया है, वो नारद पुराण है। इसी प्रकार सातवां कपिल, आठवां मानव और शुक्राचार्य द्वारा प्रोक्त उष्णा नामक नवा पुराण है। 10वां ब्रह्मांड, 11वां वरुण तथा 12वां पुराण कालिका पुराण के नाम से कहा गया है। 13वां माहेश्वर पुराण, 14वां साम पुराण और सभी प्रकार के अर्थों से युक्त 15वां सौर पुराण है। 16वां पराशर पुराण महर्षि पराशर के द्वारा कहा गया है। 17वां मरीच पुराण है और 18वां भार्गव पुराण के नाम से कहा गया है। ये कौन पुराण 15वां महापुराण है, जो पुराणों में श्रेष्ठ है। संहिताओं के भेद से ये पवित्र पुराण 4 भागों 4 संहिताओं में विभक्त है। ब्राह्मी, भागवती, सौरी तथा वैष्णी नामक इस कर्म पुराण कौन पुराण की 4 पवित्र संहिताएं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इस प्रकार चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाली कही गई हैं। यह ब्राह्मी संहिता जो चारों वेदों द्वारा अनुमोदित है, इसकी श्लोक संख्या 6000 है। हे मुनीश्वरों, इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अशेष महात्म्य वर्णित है, और इसके श्रद्धा भक्ति पूर्वक पठन पाठन एवं श्रवण आदि से परमेश्वर ब्रह्म का ज्ञान होता है। इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंश अनुचरित्र और दिव्य एवं पुण्य प्रासंगिक कथाएं भी कही गई हैं। ये पुराण संहिता शांतचित्त एवं धर्मात्मा ब्राह्मण आदिकों के द्वारा धारण करने योग्य है। सूत जी कहते हैं, मैं उसी पुराण संहिता का प्रवचन करूंगा जिसे प्राचीन समय में वेद व्यास जी ने कहा था। प्राचीन काल में अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं ने दिति के पुत्र दैत्यों और दानवों के साथ मंदर नामक पर्वत को मथानी बना करके क्षीर सागर को मथा। उस क्षीर सागर के मंथन किए जाते समय देवताओं के कल्याण की कामना से जनार्दन भगवान विष्णु ने कूर्म रूप धारण करके उस मंदराचल को ऊपर उठाए रखा। कूर्म अर्थात कच्छप रूप धारण किए हुए सर्वद्रष्टा अविनाशी भगवान विष्णु को देख करके देवताओं तथा नारद आदि महर्षियों ने उन देव की स्तुति की। उसी समय नारायण भगवान विष्णु की प्रिया देवी श्री लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। उन्हें पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने ही ग्रहण किया। लक्ष्मी के तेज से मोहित हुए इंद्र सहित नारद आदि महर्षियों ने अव्यक्त भगवान विष्णु से ये कहा, हे भगवान, हे देवेश, हे नारायण, हे जगन में, हम पूछने वालों को आप ठीक ठीक बतलाइए कि विशाल नेत्रों वाली वह ये देवी कौन है। उस समय उन देवताओं तथा महर्षियों का वह वाक्य सुनकर के दानवों का मर्दन करने वाले भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की ओर देख करके नारद आदि परम पवित्र महर्षियों से बोले, ये मेरी सर्वभूता ब्रह्म रूपी परम शक्ति है, यही माया है, यही अनंता है और यही मेरी वह प्रिया है जिसने इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। हे श्रेष्ठ जो, इसी के द्वारा मैं देवताओं, असुरों एवं मनुष्यों से युक्त संपूर्ण विश्व को मोहित करता हूँ, संहार करता हूँ और पुनः सृष्टि करता हूँ। ज्ञानी जन जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय को तथा प्राणियों के जन्म एवं मोक्ष को ठीक ठीक समझ करके और आत्म तत्व का दर्शन करके इस महामाया के बंधन से पार उतरते हैं। द्विजो, मेरी सब प्रकार की शक्ति यही है। इसी के अंशों का आश्रय ग्रहण करके ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता शक्तिमान हुए हैं। यही वह सत्व, रज तथा तम तीनों गुणों से युक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति है और यही सारे संसार को उत्पन्न करने वाली है। प्राचीन काल में श्री कल्प में ये पद्म वासिनी के रूप में मुझसे ही आविर्भूत हुई थी। ये 4 भुजा वाली है। ये हाथों में शंख, चक्र तथा कमल धारण किए रहती है। सभी मंगलमय गुणों से युक्त है। करोड़ों सूर्यों के समान इसकी आभा है। ये सभी प्राणियों को मोहित करने वाली है। देवता, पितर, मनुष्य, वसुगण तथा पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी अन्य देहधारी प्राणी हैं,
वे सभी अर्थात कोई भी ऐसा नहीं है जो इस माया को पार करने में समर्थ हो। भगवान वासुदेव के इस प्रकार कहे जाने पर मुनियों ने भगवान विष्णु जी से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, उस देव निर्मित दुर्जय माया को पार करने वाला तीनों कालों में यदि कोई हुआ हो तो उसे आप बतलाइए। तंत्र मुनियों द्वारा पूजित भगवान ऋषिकेश ने उन मुनियों से कहा, इंद्रधुम्न नाम का द्विजातियों में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण था। ऐसा सुना गया है। पूर्व जन्म में मैं शंकर आदि देवताओं से भी अजय राजा था। मैंने कूर्मावतार धारण किया है ये जान करके तथा स्वयं मेरे मुख से दिव्य पुराण संहिता को सुनकर वह राजा इंद्रधुम्न मनुष्यों सहित ब्रह्मा, शिव एवं अपनी अपनी शक्तियों के साथ अन्य सभी देवताओं को मेरी ही शक्ति में प्रतिष्ठित समझ करके मुझे देखने के लिए मेरी शरण में आया। इसके बाद मैंने कहा, इंद्रधुम्न, तुम ब्राह्मण की योनि में उत्पन्न होोगे। तुम्हारा इंद्रधुम्न ये नाम प्रसिद्ध होगा। तुम अपने पूर्व जन्म का स्मरण करोगे। हे नग, मैं तुम्हें सभी प्राणियों तथा देवताओं के लिए भी अज्ञात एवं जो अत्यंत गूढ़ रूप से कहने योग्य है उस ज्ञान को प्रदान करूंगा। उस मेरे ज्ञान को प्राप्त करके तुम अंत समय में मुझ में ही प्रविष्ट हो जाओगे और अपने ही अंश से दूसरे रूप में तुम पृथ्वी पर शांति पूर्वक रहो। वह वस्वत मनवंतर के व्यतीत हो जाने पर तुम अभीष्ट कार्य के लिए मुझ में ही प्रविष्ट हो जाओगे। भगवान जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठो, मुझे प्रणाम करके वह राजा अपनी नगरी में गया और पृथ्वी का पालन पोषण करने लगा। यथा समय मृत्यु प्राप्त होने पर वह मेरे स्थान श्वेतद्वीप को प्राप्त हुआ और वहां मेरे साथ योगियों के लिए भी अलभ्य दिव्य वैष्णव भोगों को भोग करके पुनः मेरी ही आज्ञा से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, जिसमें अविनश्वर गूढ़ स्वरूप वाली विद्या एवं अविद्या ये दोनों प्रतिष्ठित हैं तथा जिसे ज्ञानी जन पर ब्रह्म के नाम से जानते हैं। उस वासुदेव नाम वाले मुझे जानकर के इंद्रधुम्न ने व्रत, उपवास, नियम, होम तथा ब्राह्मणों की संतुष्टि आदि उपायों द्वारा सभी प्राणियों के एकमात्र आश्रय परमेश्वर की आराधना की। मैं उन्हीं की मंगल कामना करते हुए उन्हीं को नमस्कार करता था। उनमें ही उसकी अनन्य निष्ठा थी तथा मैं उन्हीं के आश्रित होकर योगियों के हृदय प्रदेश में विराजमान रहने वाले महादेव की आराधना करने लगा। उसके इसी प्रकार आराधना करते हुए एक दिन वैष्णवी शक्ति भगवान विष्णु से प्रादुर्भूत दिव्य स्वरूप उसे दिखलाया। भगवान विष्णु की प्रिया देवी विष्णु प्रिया का दर्शन करके उसने सिर झुका करके विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया और विविध स्तुतियों के द्वारा उनकी स्तुति करके हाथ जोड़ करके कहा। इंद्रधुम्न ने कहा, वैष्णव चिन्हों वाली, मंगलमयी तथा विशाल नेत्रों वाली हे देवी, आप कौन हैं? आपका जो यथार्थ स्वरूप हो उसे इस समय मुझे बताइए। तो इंद्रधुम्न के वचन सुनकर अत्यंत सुप्रसन्ना सुमंगला वे देवी विष्णु का स्मरण कर उस प्रिय ब्राह्मण से हंसते हुए बोली, मैं उन विष्णु की प्रकृति स्वरूपा परामाया हूँ। मुझ अद्वितीय नारायण स्वरूपा नारायणी को मुनि तथा इंद्र आदि देवता भी नहीं देख पाते। सूक्ष्म विचार करने पर मुझ में और नारायण में कोई भेद नहीं दिखता। मैं उनकी प्रकृति रूपा हूँ। वे विष्णु पर ब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं, समस्त भूत प्राणियों के आश्रय भूत। उन परमेश्वर के जो ज्ञान योग तथा कर्म योग द्वारा यहाँ आराधना करते हैं, ऐसे भक्तों पर मेरा कोई वश नहीं चलता। अतः तुम कर्म योग का आश्रय लेते हुए ज्ञान के द्वारा उन आदि और अंत से रहित अनंत भगवान विष्णु की आराधना करो, इससे तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा कहे जाने पर अत्यंत बुद्धिमान मुनि श्रेष्ठ उस इंद्रधुम्न ने देवी को विनय पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके पुनः कहा, हे परमेश्वरी देवी, शाश्वत अखंड तथा अच्युत सब के स्वामी, उन भगवान को किस प्रकार जाना जा सकता है ये मुझे बताइए। ब्राह्मण इंद्रधुम्न के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर कमल में निवास करने वाली देवी ने उन मुनि से कहा, साक्षात नारायण ही तुम्हें वह ज्ञान प्रदान करेंगे। निरंतर प्रणाम कर रहे
उस मुनि इंद्रधुम्न को अपने दोनों हाथों से भली भांति स्पर्श करके वे देवी प्रात पर विष्णु का स्मरण करती हुई वहीं अंतर ध्यान होगी। इंद्रधुम्न भी शरणागत के दुखों को सर्वथा दूर कर देने वाले ऋषिकेश भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए दीर्घकालीन समाधि में निरत होकर आराधना करने लगा। तत्पश्चात बहुत समय बीत जाने पर पीताम्बरधारी जगन मूर्ति महायोगी भगवान नारायण उनके सामने स्वयं प्रकट हो गए। अविनाशी परमात्मा भगवान विष्णु को आया हुआ देख करके घुटनों के बल पृथ्वी पर स्थित होकर वह गरुड़ ध्वज देश की स्तुति करने लगा। इंद्रधुम्न ने कहा, हे यज्ञों के स्वामी अच्युत, गोविंद, माधव, अनंत, केशव, कृष्ण, विष्णु तथा ऋषिकेश, आप विश्व आत्मा को नमस्कार है। पुराण पुरुष, विश्व मूर्ति, हे हरि, आप सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय के मूल कारण हैं। आप अनंत शक्ति संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप निर्गुण स्वरूप हैं, निष्कल एवं विमल आत्मा हैं, आपको नमस्कार है। हे विश्व रूप पुरुष, आपको नमस्कार है। विश्व की योनि वासुदेव भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित ज्ञान द्वारा जानने योग्य हैं, आपको नमस्कार है। निरिकार तथा प्रपंच रहित आपको नमस्कार है। भेद भेद से रहित अनंत स्वरूप आपको नमस्कार है। संसार सागर से पार उतारने वाले शांत स्वरूप आपको नमस्कार है। शुद्ध आत्मा आपको नमस्कार है। आप अनंत मूर्ति वाले हैं, अमूर्त हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप परमार्थ रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप माया से अतीत हैं, आपको नमस्कार है। ईशों के भी ईश, आपको नमस्कार है। परमात्मा पर ब्रह्म, आपको नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म रूप, आपको नमस्कार है। देवों के भी देव महादेव, आपको नमस्कार है। विशुद्ध स्वरूप शिव, आपको नमस्कार है। परमेष्टि स्वरूप, आपको नमस्कार है। आपने ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। आप ही परम गति हैं। हे पुरुषोत्तम, आप ही सभी भूत प्राणियों के पिता हैं। आप ही सबकी माता हैं। आप अविनाशी हैं, परम धाम हैं, चित्त स्वरूप हैं, व्योम हैं, निष्कल हैं, सबके आधार हैं, अव्यक्त हैं, अनंत हैं और तम से सर्वथा रहित नित्य प्रकाश स्वरूप हैं। ज्ञानी जन केवल ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा जिस परमात्मा का दर्शन करते हैं, मैं आपके उस रूप की शरण ग्रहण करता हूँ। यह विष्णु का परम पद है। इस प्रकार स्तुति करते हुए इंद्रधुम्न का सभी प्राणियों के आत्म रूप भूत भावन भगवान विष्णु ने अपने दोनों हाथों से किंचित मुस्कुराते हुए स्पर्श किया। भगवान विष्णु के द्वारा स्पर्श करते ही मुनि श्रेष्ठ इंद्रधुम्न को उन भगवान जी की कृपा से परम तत्व का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न मन से इंद्रधुम्न ने प्रफुल्लित कमल के समान नेत्र वाले पीताम्बरधारी अच्युत भगवान जनार्दन को प्रणाम कर डाला। प्रणाम करके कहा, हे पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से मुझे परम आनंद की प्राप्ति कराने को वाला एकमात्र ब्रह्म संबंधी संदेह रहित ज्ञान प्राप्त हो गया है। हे भगवान, हे वासुदेव, हे विधा, आपको नमस्कार है। हे योगेश, हे जगन में मैं क्या करूं, उसे आप मुझे बतलाइए। तो इंद्रधुम्न के वचन सुनकर के माधव भगवान नारायण ने समस्त संसार के कल्याण की कामना से मुस्कुराते हुए ये वचन कहा। भगवान जी बोले, वरन एवं आश्रम धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वे ज्ञान एवं भक्ति योग के द्वारा भगवान महेश्वर की पूजा करें, अन्य साधन से नहीं। मोक्षार्थी को चाहिए कि उस परम तत्वभूति एवं कार्य कारण रूप को ठीक ठीक जान करके साथ ही मेरी प्रवृत्ति को समझ करके ईश्वर की उपासना करें। सभी प्रकार की आसक्तियों को श्रद्धा पर त्याग करके इस संसार की माया रूप जान करके अपने में अद्वैत की भावना करें। ऐसा करने से इंद्रधुम्न तुम परमेश्वर का दर्शन करोगे। ब्रह्मन इंद्रधुम्न 3 प्रकार की भावनाएं कही गई हैं, उन्हें मैं बताता हूं, तुम सुनो।
उन तीनों में से पहली भावना है मद्विष्या अर्थात मेरे सगुण स्वरूप की भावना। दूसरी है व्यक्त संश्रिया अर्थात भगवान जी का जो विराट स्वरूप है उसका आश्रय ग्रहण करके उपासना की भावना। और तीसरी जो भावना है उसे ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म ज्ञान विषयक भावना जानना चाहिए। यह तीसरी भावना गुणातीत है। गुणातीत रूप में ब्रह्म की उपासना की ब्राह्मी भावना है। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि इन तीनों में से किसी भी भावना का आश्रय ग्रहण करके उपासना करे। जो असमर्थ व्यक्ति हैं उसे चाहिए कि वह प्रथम भावना अर्थात वैष्णवी भावना का अवलंबन ग्रहण करे, ऐसा वेद का मत है। इसलिए इंद्रधनुन, तुम समस्त प्रयत्नों के द्वारा संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान विष्णु की आराधना करो, उनमें ही निष्ठा रखो और उन्हीं का आश्रय ग्रहण करके उन्हीं के शरणागत हो जाओ, इससे तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। इंद्रधनुन बोले, हे जनार्दन, वह परात्पर तत्व क्या है, विभूति क्या है, कार्य क्या है और कारण क्या है? आप कौन हैं और आपकी प्रवृत्ति क्या है? तो श्री भगवान जी बोले, वह पर से परतर तत्व एकमात्र अखंड पर ब्रह्म ही है। वह नित्य आनंद स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, अविनाशी है, तम अर्थात अंधकार से सत्ता परे है। उस परमात्मा का जो नित्य रहने वाला ऐश्वर्य है वही विभूति नाम से कहा गया है। यह संसार ही परमात्मा का कार्य रूप है और अविनाशी विशुद्ध अव्यक्त तत्व ही इस संसार का कारण रूप है। मैं ही समस्त प्राणियों में रहने वाला अंतर्यामी ईश्वर हूँ। सृष्टि पालन और संहार ही मेरी प्रवृत्ति कही जाती है। हे द्विज, इन सभी बातों को यथार्थ रूप से जान करके तुम कर्म योग के द्वारा श्रद्धा भाव से उस सनातन ईश्वर की भली भांति अर्चना करो। इंद्रधनुन ने कहा, भगवान, वर्णों तथा आश्रमों के वे कौन से पालनीय नियम हैं जिनसे उस पर तत्व की आराधना की जाती है? वह दिव्य ज्ञान कैसा है जो तीन भावनाओं से युक्त है? परमात्मा ने पूर्व काल में इस संसार की सृष्टि कैसे की और फिर कैसे इसका संहार होता है? लोक में कितनी सृष्टियां हैं, कितने वंश हैं, कितने मनवंतर हैं, उनके कितने परमान हैं और पितृव्रत तथा तीर्थ कौन से हैं, सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति कैसी है, पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितने द्वीप समुद्र पर्वत हैं और कितने नद हैं और कितनी नदियां हैं। हे पुंडरीकाक्ष, इस समय ये सब मुझे यथार्थ रूप से बताइए। श्री कौरव ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, उस इंद्रधनुन के द्वारा मुझसे इस प्रकार कहे जाने पर भक्तों पर अनुकंपा करने की कामना से मैंने वे सभी बातें विस्तार से ठीक ठीक उसे बतला दी। इस प्रकार उस ब्राह्मण इंद्रधनुन ने जो जो भी मुझसे पूछा था वह सब विस्तार से बतला करके और उस पर कृपा करके मैं वहां अंतर ध्यान हो गया। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने भी मेरे द्वारा बताए गए विधान से अत्यंत पवित्र भावना से समाहित चित्त होकर परम तत्व की उपासना की। उसने अपने स्त्री पुत्र आदि का मोह छोड़ दिया, सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो गया, किसी भी वस्तु का संग्रह करना सर्था त्याग कर अपरिग्रही हो गया और सभी कर्मों का परित्याग करके उसने परम वैराग्य का आश्रय ग्रहण कर लिया। अपनी आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन करके और अपनी आत्मा में ही संपूर्ण विश्व का अनुभव करके अक्षर तत्व संबंधी अंतिम ब्राह्मी भावना को प्राप्त किया, जिसके कारण उसे उस दुर्लभ परम योग की प्राप्ति हुई। इस योग से ही उस अद्वितीय तत्व का साक्षात्कार होता है, जिसकी अभिलाषा निद्रा त्यागी, श्वासची, मोक्षार्थी पुरुष भी करते हैं। इसके बाद किसी दिन वह ब्राह्मण श्रेष्ठ योगिंद्र इंद्रधनुन भगवान सूर्य के निर्देश से अव्यय ब्रह्म का दर्शन करने के लिए अपनी योग सिद्धि के प्रभाव से प्रादुर्भूत सूर्य के समान प्रकाशमान श्रेष्ठ विमान में चढ़कर आकाश मार्ग से मानसरोवर के उत्तर में स्थित पर्वत पर गया।
उस योगी राज इंद्रधम्न को आकाश मार्ग में जाते हुए देख करके देवों, गंधर्वों तथा अप्सराओं का समूह भी उनके पीछे पीछे गया और अन्य सिद्ध तथा ब्रह्म ऋषियों ने भी उनका अनुसरण किया। तंत्र वहां जाकर के इंद्रधम्न ने देवताओं द्वारा वंदित तथा योगियों द्वारा सेवित पर्वत के उस स्थान पर प्रवेश किया जहां परम पुरुष परमात्मा प्रतिष्ठित रहते हैं। इस 10,000 सूर्यों के प्रकाश के समान प्रकाशित उस श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचकर इंद्रधम्न ने देवताओं के लिए भी दुष्प्राप्य उस स्थान के अंतर्ग्रह में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उसने सभी प्राणियों के परम शरणदाता आदि अंश से रहित देवादिदेव पिता में ब्रह्मदेव का ध्यान किया। इसके बाद उनके ध्यान करते ही वहां परमात्मा का प्रकाश प्रादुर्भूत हुआ। इंद्रधम्न ने उस प्रकाश पुंज के मध्य में महान तेज की राशि के रूप में ब्रह्म विद्वेषियों के लिए अगम्य परम पद स्वरूप पूर्व पुरुष का दर्शन किया, जो 4 मुख वाले थे, जिनके सभी अंग शुभ लक्षणों से संपन्न थे और प्रकाश के किरणों से शोभित थे। समीप में आए प्रणाम करते हुए योगी इंद्रधम्न को देख गए। वह विश्वात्मा ब्रह्मदेव स्वयं भी उनके समीप में गए और उनको अपने हृदय से लगाया। ब्रह्मदेव के द्वारा आलिंगन करते ही उस ब्राह्मण श्रेष्ठ इंद्रधम्न के शिर में एक महान प्रकाश निकला, जो आदित्य मंडल में प्रविष्ट हो गया। वह पवित्र निर्मल पद आदित्य मंडल ऋक, यजु एवं साम नाम वाला है। जिस स्थान में हव्य देवताओं को प्राप्त होने वाले हवनीय पदार्थ तथा कव्य अर्थात पितरों को प्राप्त कराए जाने वाले श्राद्धीय पदार्थ का उपभोग करने वाले भगवान हिरण्य गर्भ निवास करते हैं, वह स्थान वेदांत में प्रतिपादित योगी जनों का आद्य प्रवेश द्वार है। ब्रह्म तेज से संपन्न है, श्री युक्त है और वह मनुष्यों की निष्ठा भी है। भगवान ब्रह्मा के देखते ही देखते वह मुनि इंद्रधम्न तेज से संपन्न हो गया और उसने सर्वत्र व्याप्त परम कल्याणकारी अत्यंत शांत स्वातम स आत्म रूप अक्षर व्योम उस परमेश्वर संबंधी तेज को देखा। वह विष्णु का परम पद है, केवल आनंद रूप अचल और ब्रह्म का स्थान परमेश्वर रूप है। सभी प्राणियों को अपनी ही आत्मा समझने वाला वह योगी इंद्रधम्न परम ऐश्वर्य में प्रतिष्ठित हो गया और उसने मोक्ष पद से कहे जाने वाले उस अव्यय परमात्म धाम को प्राप्त कर लिया। इसलिए सभी प्रयत्नों से वर्ण एवं आश्रम के नियमों का पालन करते हुए अंतिम भाव का आश्रय ग्रहण करके विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह लक्ष्मी रूप माया से पार उतरे। सूर्य जी बोले, हरि के द्वारा इस प्रकार कहने पर इंद्र सहित नारद आदि सभी महर्षियों ने गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु जी से पूछा। ऋषियों ने पूछा, हे देव आदिदेव, हे ऋषिकेश, हे नाथ, हे अमल रूप नारायण, जो आपने पूर्व काल में ब्राह्मण इंद्रधम्न से धर्म आदि संबंधी ज्ञान कहा था, वे सब आप हमें बतलाइए। हे जगन्मूर्ति, मैं आपके सखा इंद्र भी सुनने के लिए इच्छुक हूँ। इसके बाद सूर्य जी ने कहा, रसातल में स्थित कूर्म रूपी जनार्दन भगवान विष्णु देव ने नारद आदि महा ऋषियों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर जिस श्रेष्ठ संपूर्ण कूर्म पुराण को देवराज इंद्र के समीप सुनाया था, मैं उसे आप लोगों को सुनाता हूँ। हे ब्राह्मणों, इस कूर्म पुराण का सुनना मनुष्यों के लिए यश की प्राप्ति कराने वाला है, दीर्घायु देने वाला है, पुण्य प्रदान कराने वाला, कृतकृत्य कराने वाला तथा मोक्ष प्रदान कराने वाला है। इस पुराण के वाचन करने की तो और भी विशेष महिमा है। इसके मात्र एक अध्याय के सुनने से ही सभी प्रकार के पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अधिक क्या कहा जाए, केवल एक उपाख्यान के श्रवण मात्र से ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस श्रेष्ठ कूर्म पुराण को कूर्म रूपधारी देवादिदेव स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है। द्विजातियों को इस पर अवश्य श्रद्धा रखनी चाहिए।
इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में पहला अध्याय समाप्त हुआ। कूर्म पुराण के दूसरे अध्याय में विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव, रुद्र तथा लक्ष्मी का प्राकट्य, ब्रह्मा द्वारा 9 मानस पुत्रों तथा 4 वर्णों की सृष्टि, वेद ज्ञान की महिमा, ब्रह्म सृष्टि का वर्णन, वर्ण और आश्रम के सामान्य तथा विशेष धर्म, गृहस्थ आश्रम का महात्म्य, चतुर्विध पुरुषार्थों में धर्म की महिमा, आश्रमों का दैवेद्य, त्रिदेवों का पूजन, त्रिपुंड्र, तिलक तथा भस्म धारण की महिमा। श्री कौर ने कहा, समस्त ऋषिगणों, संसार के कल्याण के लिए आप लोगों ने जो कुछ मुझसे पूछा है और इंद्रधुम्न के प्रति मैंने जो कुछ कहा है वह सब मैं बतला रहा हूं, आप लोग सुने। इस कौर्म पुराण में भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में हुए वृत्तांतों को विस्तार से बतलाया गया है। यह पुराण मनुष्य को पुण्य प्रदान कराने वाला और मोक्ष धर्म का वर्णन करने वाला है। मैं ही नारायण देव रूप से पूर्व काल में विद्यमान था, मेरे अतिरिक्त और कोई दूसरा न था। मैं प्रगाढ़ योग निद्रा का आश्रय लेकर के शेष शैया में पड़ा था। मुनि श्रेष्ठों, रात्रि के बीत जाने पर जागकर मैं पुनः सृष्टि विषयक चिंतन करने लगा। उसी समय अकस्मात मुझे प्रसन्नता प्राप्त हुई। तदुपरांत समस्त संसार के पिता में चतुर्मुख ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। इसी बीच किसी कारण से अकस्मात उस समय क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुनि श्रेष्ठों, उस समय क्रोध आत्मज अपने तेज के द्वारा मानो त्रिलोक्य का संहार करने के लिए हाथ में त्रिशूल धारण किए 3 नेत्रों वाले सूर्य के समान प्रकाशमान महेश रुद्रदेव वहां पर उत्पन्न हुए। तदंतर कमल के समान विशाल नेत्रों वाली, सुंदर रूप एवं प्रसन्न मुख वाली तथा सभी प्राणियों को मोहित करने वाली देवी लक्ष्मी उत्पन्न हुई। पवित्र मुस्कान वाली, अत्यंत प्रसन्न, मंगलमयी, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित, दिव्य कांति से संपन्न, दिव्य माल्य आदि से शोभित, अविनाशिनी महामाया मूल प्रकृति रूपा वे नारायणी अपने तेज से इस संसार को आपूरित करती हुई मेरे समीप में आकर बैठ गई। उन्हें देखकर संसार के स्वामी भगवान ब्रह्मा मुझसे कहने लगे, हे माधव, संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने के लिए इन स्वरूपनी देवी को नियुक्त करो। जैसे यह मेरी सृष्टि और भी अधिक बढ़ने लगे, तब ब्रह्मा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर मैंने मुस्कुराते हुए देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, मेरे आदेश से तुम देवताओं, असुरों और मनुष्यों से युक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया से मोहित कर संसार में प्रवृत्त करो। किंतु जो ज्ञान योग में निरत हैं, जितेंद्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मवादी हैं, क्रोध शून्य हैं तथा सत्यपरायण हैं, ऐसे लोगों को दूर से ही छोड़ देना। ध्यान करने वाले, ममता रहित, शांत, धार्मिक, वेद में पारंगत, जप परायण और तपस्वी विप्रों को दूर से ही छोड़ देना। वेद एवं वेदांत के विशेष ज्ञान से जिनके संपूर्ण संशय श्रद्धा दूर हो गए हैं, ऐसे तथा बड़े बड़े यज्ञों में परायण द्विजों को दूर से ही छोड़ देना। जो जप, होम, यज्ञ एवं स्वाध्याय के द्वारा देवादिदेव महेश्वर का यजन करते हैं, उनका प्रयत्न पूर्वक दूर से ही परित्याग कर देना। जो भक्ति योग में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना चित्त भगवान जी को अर्पण कर दिया है, जो प्राणायाम, धारण, ध्यान तथा समाधि आदि में निरत हैं, ऐसे अमल आत्माओं का दूर से ही त्याग कर देना। जिसका मन प्रणव उपासना में आसक्त है, जो रुद्र मंत्रों का जप करने वाले हैं और जो अथर्व शीर्ष के अध्येता हैं, उन धर्मज्ञ व्यक्तियों को छोड़ देना। और अधिक क्या कहा जाए, जो अपने धर्म का पालन करने वाले हैं, ईश्वर की आराधना में सतत रहते हैं। हे देवी, उन्हें मेरे आदेश से कदापि मोहित नहीं करना। इस प्रकार मेरे द्वारा प्रेरित हरिप्रिया महामाया ने जैसी मेरी आज्ञा थी उसी प्रकार किया। इसलिए उन लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। भगवत पत्नी देवी महालक्ष्मी पूजा किए जाने पर विपुल ऐश्वर्य, पुष्टि, मेधा, यश तथा बल प्रदान करती है। इसलिए लक्ष्मी की बड़ी भांति पूजा करनी चाहिए। तदंतर लोक पिता में भगवान ने मेरी आज्ञा से पूर्व की भांति ही समस्त चराचर भूत प्राणियों की सृष्टि की।
योग विद्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने मरीचि, भृगु, अंगरा, प्लक्ष, पुलय, क्रतु, दक्ष, अत्रि तथा विशिष्ट को उत्पन्न किया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ब्रह्मा के मरीचि आदि ये 9 ब्राह्मण संज्ञक पुत्र साधक हैं, ब्रह्मवादी हैं। पिता में विभुदेव ब्रह्मा ने मुख से ब्राह्मणों तथा भुजा से क्षत्रियों की सृष्टि की। दोनों जगहों से वैश्यों को तथा पैर से शूद्रों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने यज्ञ के निष्पत्ति एवं सभी वेदों के रक्षा के लिए शूद्र के अतिरिक्त अन्य सभी वर्णों की सृष्टि की, क्योंकि उससे यज्ञ का निर्वाह होता है। ऋक्, यजु, साम तथा अथर्ववेद ब्रह्मा के सहज स्वरूप हैं और ये नित्य अव्यय शक्ति हैं। शंभु ब्रह्मा जी ने प्रारंभ में आदि और अंत से रहित वेदमय दिव्य वाग रूपी शक्ति को उत्पन्न किया, जिसके द्वारा सभी व्यवहार होते हैं। पृथ्वी पर इन वेदों से भिन्न जो कोई भी शास्त्र हैं, उनमें धीर पुरुष का मन नहीं लगता, क्योंकि ऐसे वेद अतिरिक्त ग्रंथों के अध्ययन से मनुष्य पाखंडी हो जाता है। वेदार्थ ज्ञान में श्रेष्ठ मुनियों ने प्राचीन समय में जो कार्य करने योग्य बतलाया है, उसी को परम धर्म समझना चाहिए। वह धर्म वेद अतिरिक्त अन्य शास्त्रों में प्रतिपादित नहीं है। वैदिक सिद्धांतों के विपरीत बातों का प्रतिपादन करने वाली जो स्मृतियां धर्मशास्त्र हैं, और जो कोई भी कुदर्शन अर्थात नास्तिक दर्शन है, पारलौकिक दृष्टि से वे सभी निष्फल हैं, इसलिए वे तामसी कहे गए हैं। पूर्व कल्प में जो प्रजा उत्पन्न हुई थी, वह सभी बाधाओं से रहित थी। सभी लोग निर्मल अंतःकरण वाले थे और सदा अपनी अपनी धर्म मर्यादा में स्थित रहते थे। हे मुनीषी, श्रेष्ठ मुनियों, कुछ समय बाद काल की गति के प्रभाव से उन लोगों में राग, द्वेष, लोभ, मोह तथा क्रोध आदि उत्पन्न हो गए और सधर्म में बाधा डालने वाला अधर्म भी उत्पन्न हो गया। इस कारण उस समय उनमें जो पहले सात्विक सहज सिद्धि थी, वह धीरे धीरे कम होने लगी और रजोगुण मूलक जो अन्य सिद्धियां थी, वे ही उन्हें प्राप्त हुई। उन सभी रजोगुण मूलक सिद्धियों के भी काल योग से क्षीण हो जाने पर वे वार्ता उपयोग अर्थात कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य रूपी जीविका के उपाय और कर्म साध्य, परिश्रम साध्य, हस्त सिद्धि अर्थात शिल्प शास्त्र, हाथों के माध्यम से किए जाने वाले शिल्प, मूर्ति कला आदि के उपाय करने लगे। तब विभु ब्रह्मा जी ने उन लोगों के लिए कर्म एवं आजीविका की व्यवस्था की। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा से उत्पन्न साक्षात प्रजापति स्वरूप धर्मदर्शी शंभु मनु ने पूर्व काल में धर्मों का उपदेश किया, जो मनुष्य पृथ्वी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर उनके मुख से उसे सुनकर के भृगु आदि महर्षियों ने धर्मों का वर्णन किया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, अध्ययन करना, अध्यापन कराना, यह ब्राह्मणों के 6 कर्म हैं। दान, अध्ययन और यज्ञ ये 3 क्षत्रिय और वैश्य के सामान्य धर्म हैं। दंड विधान और युद्ध क्षत्रिय का तथा कृषि कर्म वैश्य का प्रशस्त कर्म है। द्विजातियों की सेवा करना शूद्रों के लिए एकमात्र धर्म का साधन है। धर्म अनुसार पाक यज्ञ तथा शिल्प विद्या उनकी आजीविका है। तदंतर वर्णों की व्यवस्था स्थिर हो जाने पर उन्होंने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास इन 4 आश्रमों की स्थापना की। हे मुनि श्रेष्ठों, अग्नियों, गृहपत्य ने आवाहनीय तथा दक्षिण अग्नि की उपासना, अतिथि सेवा, यज्ञ, दान एवं देवताओं की पूजा, ये संक्षेप में गृहस्थ का धर्म है। हवन, कंद मूल फल का सेवन, स्वाध्याय तथा तप, न्याय पूर्वक संपत्ति का विभाजन, यह वानप्रस्थों का धर्म है। भिक्षावृत्ति से प्राप्त पदार्थों का सेवन, मौन व्रत, तप, सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान तथा वैराग्य, ये सन्यासियों का धर्म है। भिक्षा मांगना, गुरु की सेवा करना, स्वाध्याय, संध्याक्रम तथा अग्नि कार्य, यह ब्रह्मचारियों का धर्म है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कमल से प्रादुर्भूत ब्रह्मा जी ने ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासियों का साधारण धर्म कहा है, अर्थात ब्रह्मचर्य तीनों आश्रयों का सामान्य धर्म है। ऋतुकाल,
में विशेष पर्वों को छोड़ करके अपनी पत्नी में गमन करना गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य ही कहा गया है, अन्य रात्रियों में नहीं। प्रथम गर्भ धारण करने तक उसे बिना किसी प्रमाद के इस नियम का पालन करना चाहिए। हे विपेंद्रो, ऐसा न करने वाला गृहस्थ भ्रूणघाती होता है। यथाशक्ति प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय, श्राद्ध, अतिथि सेवा तथा देवताओं की पूजा ये गृहस्थ का श्रेष्ठ धर्म है। किसी दूसरे देश में जाने पर अथवा पति पत्नी के मर जाने पर भी गृहस्थ को चाहिए कि वे प्रातःकाल और सायंकाल विधि पूर्वक गृहपत्य अग्नि को प्रज्वलित करता रहे। गृहस्थ आश्रमों को तीनों आश्रमों ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास का बीज कहा जाता है, क्योंकि तीनों आश्रमों के लोग गृहस्थ आश्रमी पर ही निर्भर करते हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रमी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। वेदों का अभिमत है कि केवल गृहस्थ आश्रम में ही अन्य तीनों आश्रमों का समावेश होता है, इसलिए एकमात्र गृहस्थ को ही धर्म का साधन जानना चाहिए। धर्म से रहित जो अर्थ एवं काम नामक पुरुषार्थ हैं उनका परित्याग करना चाहिए। साथ ही सभी प्रकार से जो लोक विरुद्ध हों उस धर्म का भी आचरण नहीं करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से ही काम की भी सिद्धि होती है और धर्म के आचरण से ही मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम रूपी त्रिवर्ग क्रमशः सत्व, रज और तम रूपी त्रिगुण से युक्त हैं, इसलिए धर्म का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। सात्विक गुणों का आश्रय लेने वाले उधर लोकों को प्राप्त होते हैं, राजसी व्यक्ति मध्य लोक में रहते हैं और तमोगुण के कार्य में स्थित तामसी व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होते हैं। जिस व्यक्ति में धर्म से समन्वित अर्थ और काम प्रतिष्ठित रहते हैं वे इस लोक में सुखों का उपभोग करके मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। धर्म से धर्म आचरण से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अर्थ से काम की सिद्धि होती है। इस प्रकार चार प्रकार के पुरुषार्थों में साधन और साध्य का वर्णन दिखाया गया। जो मानव धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के इस प्रकार बताए गए महात्म्य को जानता है तथा तद अनुसार आचरण करता है वे मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। इसलिए धर्म विरुद्ध अर्थ एवं काम रूपी पुरुषार्थ का सत्ता परित्याग करके धर्म का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। धर्म से ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है, ऐसा ब्रह्मवादियों का कथन है। धर्म के द्वारा ही स्थावर जंघात्मक सारा विश्व धारण किया जाता है। हे द्विजोत्तमों, यह धर्म शक्ति ब्रह्मा जी की वह ब्राह्मी शक्ति है जो आदि और अंत से रहित है। कर्म एवं ज्ञान दोनों के द्वारा ही धर्म की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए ज्ञान के साथ ही कर्म योग का भी आचरण ग्रहण करना चाहिए। प्रवृत्त और निवृत्त, इस प्रकार से वैदिक कर्म दो प्रकार के होते हैं। निवृत्त कर्म ज्ञान पूर्वक एवं प्रवृत्त कर्म इससे भिन्न प्रकार का होता है। निवृत्त कर्म का सेवन करने वाला उस परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है, अतः निवृत्त कर्म निवृत्ति मार्ग का ही सेवन करना चाहिए। इससे अन्यथा करने पर पुनः संसार में आना पड़ता है। क्षमा, दम, इंद्रिय निग्रह, दया, दान, अलोभ, त्याग, मन वनादि की सरलता, अनसूया, तीर्थानुसरण अर्थात गुरु एवं शास्त्र का अनुगमन या तीर्थ सेवन, सत्य, संतोष, आस्तिकता अर्थात वेद आदि शास्त्रों में श्रद्धा, जितेंद्रियत्व, देवताओं का अर्चन, विशेष रूप से ब्राह्मणों की पूजा, अहिंसा, मधुर भाषण, अपशुनता तथा पाप से राहित्य संभव मनु ने चारों वर्णों के लिए ये सामान्य धर्म कहे हैं। अपने ब्राह्मण धर्म का यथावत पालन करने वाले क्रियानिष्ठ ब्राह्मणों के लिए प्रजापत्य स्थान, प्रजापत्य लोक तथा संग्राम में पलायन न करने वाले क्षत्रियों के लिए इंद्र स्थान, इंद्रलोक सुनिश्चित है। इसी प्रकार सधर्म का पालन करने वाले वैश्यों के लिए मारुत स्थान, वायुलोक और परिचर्या रूप सधर्म का पालन करने वाले शूद्र जाति वालों के लिए गंधर्व लोक सुनिश्चित है। उधार लेता 88,000 शौनक आदि ऋषियों का जो स्थान है वही स्थान गुरु के अंत्यवासी ब्रह्मचारियों को प्राप्त होता है। सप्त ऋषियों का जो स्थान है वही स्थान वन में रहने वाले वानप्रस्थियों को प्राप्त होता है।
और शंभु ब्रह्मा ने ग्रस्तों के लिए प्रजापत्य स्थान प्रजापत्य लोक की प्राप्ति बतलाई है। समाहित चित्त यत्आत्मा उधर रहता सन्यासियों को हिरण्य गर्भ नामक वह स्थान प्राप्त होता है जहां से पुनः लौटना नहीं पड़ता। योगियों को अविनाशी वह व्योम संज्ञक श्रेष्ठ अमर स्थान प्राप्त होता है जो आनंद स्वरूप और ऐश्वर्य धाम है। वही प्रकाष्ठा अंतिम और परम गति है। ऋषियों ने कहा, देवताओं के शत्रुओं का विनाश करने वाले, हिरण्याक्ष का वध करने वाले भगवान, आपने 4 आश्रम बताए किंतु योगियों के लिए एक ही आश्रम बतलाया। श्री कौरव ने कहा, सभी कर्मों का परित्याग कर एकमात्र अचल समाधि में निरंतर स्थिर रहने वाला जो निश्चल योगी है वही सन्यासी होता है। अतः 4 ही आश्रम होते हैं, 5वां कोई आश्रम नहीं होता। वेद में बतलाया गया है कि सभी आश्रम 2 प्रकार के होते हैं। ब्रह्मचारी के 2 भेद हैं, उपकुर्वान और नैष्टिक ब्रह्म तत्पर। जो ब्रह्मचारी विधिवत वेदों का अध्ययन कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है उसे उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी समझना चाहिए, और जो यह जीवन गुरु के पास रह करके ब्रह्म विद्या का अभ्यास करता है वह नैष्टिक ब्रह्मचारी कहलाता है। इसी प्रकार गृहस्थाश्रमी भी 2 प्रकार के होते हैं, उदासीन और साधक। जो कुटुंब के भरण पोषण में लगा रहता है वह गृहस्थ साधक कहलाता है, और जो देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, इन 3 ऋणों से उऋण होकर के स्त्री धन आदि का परित्याग कर देता है तथा एकाकी विचरण करता है, वह मोक्ष प्राप्ति की इच्छा वाला गृहस्थ उदासीन कहलाता है। जो वन में अनुष्ठान करता है, देवताओं की पूजा करता है, हवन करता है, सिद्धाई में निरत रहता है, वे वन में रहने वाला तापस नामक वानप्रस्थ कहलाता है। और जो अत्यंत तप से अपने शरीर को कृश कर लेता है तथा निरंतर ध्यान परायण रहता है, वे वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला सन्यासिक वानप्रस्थी कहलाता है। नित्य योग अभ्यास में रत रहने वाला, मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होने की इच्छा वाला, जितेंद्रिय तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील सन्यासी को परमेष्टिक सन्यासी कहा जाता है। और जो केवल आत्मा में ही रमन करने वाला है, नित्य तृप्त महामुनि है, सम्यक दर्शन संपन्न है, वह सन्यासी योगी कहलाता है। परमेष्टिक सन्यासी के 3 भेद होते हैं। कोई ज्ञान सन्यासी होते हैं, कोई वेद सन्यासी होते हैं और कोई कर्म सन्यासी होते हैं। इसी प्रकार योगी भी 3 प्रकार का समझना चाहिए। पहला भौतिक, दूसरा सांख्य और तीसरे प्रकार का योगी आत्म आश्रमी कहा गया है। जो श्रेष्ठ योग में ही नित्य स्थित रहता है, पहले भौतिक योगी में प्रथम भावना, दूसरे सांख्य योगी में अक्षर भावना और तीसरे आत्य आश्रमी नामक योगी में जो अंतिम भावना रहती है वह परमेश्वरी भावना कहलाती है। इसलिए हे ऋषियों, सभी वेद शास्त्रों में 4 ही आश्रम निश्चित किए गए हैं, ऐसा जानना चाहिए, 5वां कोई आश्रम नहीं। इस प्रकार 4 वर्ण तथा 4 आश्रम की सृष्टि करके देवादिदेव निरंजन विश्वात्मा ब्रह्मा जी ने दक्ष आदि प्रजापतियों से कहा, अनेक प्रकार की सृष्टि करो। हे मुनि श्रेष्ठों, ब्रह्मा जी के कहने पर उनके दक्ष आदि मानस पुत्रों ने देवताओं एवं मनुष्यों के साथ ही अन्य भी सभी प्रजाओं प्राणियों की सृष्टि की। इस प्रकार ये भगवान ब्रह्मा सृष्टि के कार्य में नियत हैं। मैं सृष्टि का पालन पोषण करता हूँ और शूलधारी भगवान शंकर इसका संहार करेंगे। प्रातः परमात्मा की राज्य सत्व एवं तमो गुण के योग से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर नामक 3 मूर्तियां कही गई हैं। ये तीनों विग्रह परस्पर एक दूसरे में अनुरक्त तथा एक दूसरे के उपजीवी आश्रित हैं। ये तीनों परमेश्वर हैं और लीलावश एक दूसरे को प्रणाम करते रहते हैं। हे ब्राह्मणों, रुद्र में ब्राह्मी, माहेश्वरी तथा अक्षर वैष्णवी नामक 3 प्रकार की भावनाएं सदा विद्यमान रहती हैं। मुझ में प्रथम अक्षर भावना निरंतर प्रवाहित होती रहती है। भगवान ब्रह्मा जी की द्वितीय अक्षर भावना कही गई है। परमार्थिक दृष्टि से
मुझ में और महादेव में कोई भिन्नता नहीं है। वही अंतर्यामी ईश्वर अपनी इच्छा से अपने को विभाजित करके मेरे तथा महादेव के रूप में स्थित हैं। देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों के साथ ही संपूर्ण त्रैलोक्य की सृष्टि करने के लिए इसी परम पुरुष ने अपने परात्पर अव्यक्त स्वरूप द्वारा ब्रह्मत्व को स्वीकार किया, अर्थात वे ही अव्यक्त परमात्मा सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा के रूप में व्यक्त हुए। अतः ब्रह्मा, महादेव एवं परात्पर विश्वेश्वर भगवान विष्णु ये तीनों ही पृथक पृथक कार्य की दृष्टि से एक ही प्रभु की तीन मूर्तियां कही गई हैं। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों से विशेषता ये तीनों ही वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। मोक्ष नाम से कहे जाने वाले उस अविनाशी स्थान को यदि शीघ्र ही प्राप्त करने की इच्छा हो तो वर्ण आश्रम धर्म के नियमों का अत्यंत प्रीति पूर्वक पालन करते हुए प्रतिज्ञा पूर्वक बड़े श्रद्धा भाव से जीवन पर्यंत इन त्रिदेवों का पूजन करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, विधि पूर्वक इस प्रकार चारों आश्रमों का वर्णन किया गया। इनमें वैष्णव, ब्राह्म तथा हर शैव नामक तीन आश्रम संप्रदाय होते हैं। उन शैव, वैष्णव तथा ब्राह्म आश्रमों का चिन्ह धारण करके उस देवता के भक्तजनों के प्रति प्रेम रखते हुए ब्रह्म विद्यापरायण व्यक्ति को चाहिए कि वह इन देवों का निरंतर ध्यान करे और पूजन करे। शिव के सभी भक्तों के लिए चिन्ह रूप में शिवलिंग धारण करना श्रेष्ठ है। शैवों को चाहिए कि वे श्वेत भस्म से ललाट में त्रिपुंड लगावें। जो परम पद स्वरूप भगवान नारायण के शरणागत भक्त हों, उसे ललाट पर कस्तूरी आदि की सुगंधित जल से त्रिशूल की आकृति का तिलक सरदा धारण करना चाहिए। जो संसार के बीच परमेष्टि ब्रह्मा के भक्त हैं, उन्हें ललाट पर सरदा तिलक धारण करना चाहिए। ऊपर नीचे भाव पूर्वक त्रिपुंड के धारण करने से अनादि होते हुए भी जो प्राणियों का आदि है, कालात्मा है, उसका धारण करना हो जाता है। त्रिशूल चिन्ह के धारण करने से जो वह त्रिगुणात्मक प्रधान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव स्वरूप है, निश्चय रूप से उनका धारण हो जाता है। तिलक लगाने से जो आदित्य मंडल का प्रकाशमान ब्रह्म तेजों में ऐश्वर्य युक्त स्थान है, उसका धारण हो जाता है। इसलिए शैव, वैष्णव तथा ब्राह्म तीनों प्रकार के भक्तों को विधि पूर्वक मंगलमय तथा दीर्घ आयु प्रदान करने वाले त्रिशूल के चिन्ह तथा तिलक को धारण करना चाहिए। वर्ण तथा आश्रम के विविध विधान को जानने वाले शांत, दान, जितेंद्रिय तथा क्रोधजयी को यज्ञ, अग्नि में हवन, जप तथा दान करना चाहिए। इस प्रकार यह जीवन समाहित मन होकर देवों की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से उसे शीघ्र ही अचल स्थान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री कौर्म पुराण के पूर्वी भाग में दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तीसरे अध्याय में आश्रम धर्म का वर्णन, संन्यास ग्रहण करने का क्रम, ब्रह्म अर्पण का लक्षण तथा निष्काम कर्म योग की महिमा। ऋषि ने कहा, प्रभु आपने चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों का वर्णन किया, अब हमें आश्रमों का क्रम बतलाइए। श्री कौर्म बोले, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास ये क्रम से आश्रम कहे गए हैं। किसी कारण से इस क्रम में परिवर्तन भी होता है। जो ज्ञान विज्ञान संपन्न हो तथा परम वैराग्य को प्राप्त हो गया हो, ऐसे ब्रह्मचारी यदि परम गति को प्राप्त करना चाहें तो वह ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास ग्रहण कर लें। इसके विपरीत अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास न ग्रहण कर विधि पूर्वक स्त्री से विवाह करके विविध यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए पुत्रों को उत्पन्न करें और विरक्त होने पर संन्यास ग्रहण करें। बुद्धिमान गृहस्थ द्विज को चाहिए कि वह विधि पूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान तथा पुत्रों को उत्पन्न किए बिना गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके संन्यास ग्रहण नहीं करे। श्रेष्ठ विद्वान द्विज यदि तीव्र वैराग्य के वेग के कारण गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए उत्सुक न हो तो यज्ञ किए बिना भी वही संन्यास ग्रहण कर ले। अन्यथा विविध यज्ञों का संपादन करके वन का आश्रय लेना चाहिए एवं तपो योग द्वारा तप करने के बाद यदि विराग हो जाए तो संन्यास लेना चाहिए।
वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। न सन्यासी वानप्रस्थ आश्रम में वापस आए और न साधक गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम में वापस लौटे। विद्वान गृहस्थ द्विज प्रजापत्य इष्टि अथवा आग्नेय इष्टि का संपादन करके संन्यास ग्रहण करे या वैदिक विधान से वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। हवन तथा यज्ञ संबंधी क्रियाओं को करने में असमर्थ होने पर भी अंधा, लंगड़ा तथा दरिद्र, द्विज, वैराग्य होने पर संन्यास ग्रहण करे। सभी के लिए संन्यास के निमित्त वैराग्य का विधान किया गया है। जो आसक्ति युक्त पुरुष संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहता है वह अवश्य ही पतित हो जाता है। अथवा निष्ठावान द्विज को चाहिए कि किसी भी एक आश्रम में वह यह जीवन ठीक ठीक व्यवहार करता रहे तो मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। न्याय मार्ग ईमानदारी से धन प्राप्त करने वाला शांत, ब्रह्म विद्यापरायण तथा नित्य अपने धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। अपने समस्त कर्मों को ब्रह्म में अर्पित करके आसक्ति रहित तथा निष्काम व्यक्ति प्रसन्न मन से कर्मों को करते हुए उस पद मोक्ष को प्राप्त करता है। देने योग्य पदार्थ ब्रह्म के द्वारा ही प्राप्त होता है। ब्रह्म को ही दिया जाता है और ब्रह्म ही दिया भी जाता है। यही श्रेष्ठ ब्रह्म अर्पण की भावना है। मैं कर्ता अर्थात करने वाला नहीं हूं और जो कुछ भी किया जाता है वह ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म ही करता है। इसे तत्वदृष्टा ऋषियों ने ब्रह्म अर्पण नाम से कहा है। मेरे इस कर्म से सनातन भगवान ईश्वर प्रसन्न हो, इस प्रकार की बुद्धि से निरंतर किया गया कर्म श्रेष्ठ ब्रह्म अर्पण है। अथवा परमेश्वर में सभी कर्मों के फल का संन्यास करें, वह भी श्रेष्ठ ब्रह्म अर्पण कहा गया है। विद्वान व्यक्ति के द्वारा आसक्ति रहित होकर कर्तव्य बुद्धि से जो कर्म नियमता किया जाता है उसका वह कर्म भी मोक्ष देने वाला होता है। इसके विपरीत यदि द्विज नित्य कर्मों को करता भी रहे तो कर्म फल का संन्यास न करने के कारण वह उस कर्म फल के बंधन से बंधा रहता है। इसलिए अविद्वान व्यक्ति को भी चाहिए कि सभी प्रकार के प्रयत्न से कर्म के आश्रित फल का त्याग करके कर्म करता रहे। इससे उसे शीघ्र ही परम पद प्राप्त होता है। निष्काम कर्म से व्यक्ति के इस जन्म तथा पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। तदनंतर चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है और फिर उसे ब्रह्म का परिज्ञान हो जाता है। कर्म युक्त ज्ञान से सम्यक योग की प्राप्ति होती है और कर्म युक्त ज्ञान दोष रहित होता है। इसलिए किसी भी आश्रम में रहते हुए सभी प्रकार के प्रयत्नों से भगवान जी की प्रसन्नता के लिए कर्मों को करता रहे। इससे नष्कर्म की प्राप्ति हो जाती है। परम ज्ञान को प्राप्त करने के अनंतर उनके प्रभाव से नष्कर्म की सिद्धि कर वह एकाकी, ममता शून्य तथा शांत व्यक्ति जीवन काल में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति नित्य अनंत स्वरूप निराभास अर्थात स्वतः प्रकाश, महेश्वर, परम ब्रह्म, परमात्मा का साक्षात्कार कर उसी में लीन हो जाता है। इसलिए प्रसन्न चित्त होकर परमेश्वर की संतुष्टि के लिए निरंतर कर्म योग का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इससे वह परमेश्वर के उस सनातन पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार आप लोगों को ये चारों आश्रमों का संपूर्ण श्रेष्ठ क्रम बतलाया। इस क्रम का अतिक्रमण करके कोई भी मनुष्य सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व भाग में तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।